In this video, I'm going to discuss about SWOT analysis. What is a SWOT analysis? SWOT analysis is a technique for identifying key factors that might affect business strategies. It is a simple but useful technique for analyzing strategic position. SWOT analysis एक टेक्निक है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं की फैक्टर्स जो कि हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. स्वॉट एनालिसिस को हम जो बिज़नेस की स्ट्रैटेजिक पोजीशन है उसको एनालाइज करने के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. स्वॉट एनालिसिस इज़ एन एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. जो स्वॉट एनालिसिस है उसमें हम लोग स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का एनालिसिस करते हैं. अब हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं वो क्या है. जो कि स्ट्रेंथ्स हैं वो स्ट्रेंथ्स आर इंटरनल स्ट्रेंथ्स दैट कम फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी. जो स्ट्रेंथ्स हैं वो एंटिटी या किसी भी कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज से आते हैं. सपोज़ कंपनी के पास हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड स्टाफ है तो ये कंपनी की एक स्ट्रेंथ है. कंपनी के पास लार्जर मार्केट शेयर है, कंपनी एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है एट लोअर कॉस्ट, और इसकी एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है. कस्टमर ट्रस्ट करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स पर. इसकी एक स्ट्रॉन्ग गुडविल है तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ्स कंसीडर की जाएंगी. एंड वीकनेसेस आर इंटरनल वीकनेसेस इन द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी. वीकनेसेस भी जो हैं वो इंटरनल वीकनेसेस होती हैं कंपनी के रिसोर्सेज में. सपोज़ कंपनी के पास हाईली स्किल्ड स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर रेट है, और जो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो वीक है तो इसे कंपनी की वीकनेसेस कंसीडर किया जाएगा. जब हम कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का एनालिसिस करेंगे तो हम कंपनी के रिसोर्सेज को देखेंगे कि कंपनी के पास कितने यूनिक रिसोर्सेज हैं जो कि इसको कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं, या कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनमें क्या क्या वीकनेसेस हैं. और जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करने से हमें अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का आइडिया होगा कि कंपनी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को फेस कर रही है या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को हैं अवेलेबल हैं और कौन से थ्रेट्स हैं. अपॉर्चुनिटीज़ की डेफिनेशन को देख लेते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ आर फैक्टर्स इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट माइट बी एक्सप्लॉइटेड टू द एंटिटीज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. अपॉर्चुनिटीज़ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें वो फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके कंपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अचीव कर सकती है अपना. इसकी एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि सपोज़ गवर्नमेंट है वो जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटीज़ है उनको रिड्यूस कर रही है. तो अगर कंपनी जो ड्यूटीज़ जो कि गवर्नमेंट है वो ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर रही है तो ये कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है और अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकती है. एंड थ्रेट्स आर फैक्टर्स इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट क्रिएट्स एन एडवर्स रिस्क फॉर द एंटिटीज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. थ्रेट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको एडवर्स रिस्क क्रिएट करती है उसके लिए. तो कंपनी के लिए थ्रेट क्या हो सकता है. सपोज़ जो कंपनी के उस कंपनी जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है वहाँ पर कुछ न्यू लॉज आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाते हैं जो कि उस कंपनी को जो है ऑपरेट करना लीगली पॉसिबल नहीं रहता. तो ये कंपनी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक चेंज आएगा ये कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट होगा. तो हमने देख लिया कि जो स्वॉट एनालिसिस है उसमें हम किन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं. हम स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं, और इसका एनालिसिस करके हम ये देख रहे होते हैं कि कंपनी की स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है, और कंपनी की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को देखते हुए फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है, स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाती हैं कि कंपनी में अगर कुछ रिसोर्सेज हैं, यूनिक रिसोर्सेज हैं तो कंपनी उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकती है अपनी जो है स्ट्रैटेजीज़ को, अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए. अगर वीकनेसेस है तो उन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है. इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है. और जो थ्रेट्स हैं
उन थ्रेट्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है या उन थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सकती हैं. So this was the SWOT analysis, and thanks for watching my video.